हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं लेके आया हूँ आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। सब बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कवि परिचय की कॉमन लाइन है। ये जो कवि परिचय की कॉमन लाइन है ना, ये सभी कवि परिचय में काम आएगी आपके। ये लाइनें आप अगर लिख दोगे ना तो कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं है जो नंबर काट लेगा आपके, पूरे में से पूरे नंबर देगा आपको। देखो मैं आपको एक एक लाइन कर समझाता हूँ। पहली लाइन क्या है, यह कवि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक है। ये देख सकते हो, यह कवि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक है। दूसरी लाइन क्या है, यहाँ पे क्या लिखी हुई है, इनकी भाषा शैली सरल सहज और प्रभावशाली है। इनकी भाषा शैली सरल सहज और प्रभावशाली है। ये दोस्तों दूसरी लाइन हो गई इसकी। तीसरी लाइन क्या है, इनकी रचनाओं में मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। इनकी रचनाओं में मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। ये हो गई तीसरी लाइन। चौथी लाइन क्या है, यह कवि अपनी सच्ची लेखनी और जन भावनाओं से जुड़े विषयों के लिए जाने जाते हैं। ये इस कवि की मतलब कवि परिचय की चौथी लाइन हो गई कॉमन। पांचवी लाइन क्या है दोस्तों, इनकी रचनाएं सरल भाषा में गहराई से भरी हुई है। ये पांचवी लाइन हो गई। छठी लाइन क्या है, इनकी रचनाओं में देशभक्ति प्रेम और सामाजिक चेतना स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। ये उसकी हो गई छठी लाइन। सातवीं लाइन क्या है दोस्तों, इनकी कविताएं आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय है। ये हो गई सातवीं लाइन। अगली लाइन क्या होगी दोस्तों, इन्होंने समाज के हर वर्ग को अपनी कविता के माध्यम से छूने का कार्य किया है। ये दोस्तों कुछ कॉमन लाइन्स हैं जो सभी कवि परिचय में काम आएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2-3 लाइनें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कवि का नाम लिखते हैं यहाँ पे तुलसीदास। तुलसीदास, ये देखो ये कवि का नाम है, ठीक है। तो कवि का नाम लगा के यहाँ पे चेक करते हैं, तुलसीदास। देखो यहाँ पे आपको नाम लिखना है तुलसीदास, ठीक है। तो यहाँ पे तुलसीदास आ जाएगा, तुलसीदास। तो यहाँ पे देखो, तुलसीदास हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक है। इनकी भाषा शैली सरल सहज और प्रभावशाली है। फिर तुलसीदास की रचनाओं में मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। तीसरी लाइन भी ये हो गई दोस्तों, ये आप सभी के अंदर लिख सकते हो। और तुलसीदास अपनी सच्ची लेखनी और जन भावनाओं से जुड़े विषयों के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह से आप किसी भी कवि का नाम लेके इस लाइनों के अंदर अगर नाम डालोगे तो वो सभी लाइनें उस कवि के अंदर, कवि के परिचय के अंदर काम आएगी। और दोस्तों आपको सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एग्जाम में ये नंबर कितना नंबर का आता है, एग्जाम में ये प्रश्न कितना नंबर का आता है आपको पता है? 5 नंबर का प्रश्न आता है। 5 नंबर का प्रश्न आप छोड़ के तो नहीं आ सकते। 5 नंबर कोई छोटे नंबर नहीं होते दोस्तों, बहुत बड़े नंबर होते हैं। 5 नंबर से 500 लोग, 5 करोड़ बच्चे पीछे रहते हैं। तो आपको देखो 5 नंबर, जैसे आप एग्जाम में याद करेंगे मुंशी प्रेमचंद का कवि परिचय याद करके गए और एग्जाम में आया तुलसीदास का आया, तो आपको क्या करना है, ये जो आपको कॉमन लाइनें जो याद होगी ना, ये आपके वहां पे बहुत काम आएगी दोस्तों। ये आप कॉमन लाइनें वहां पे लगाओगे तो कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट पाएगा दोस्तों, वो छाकर भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसी तरह से आगे और भी कई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।